हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सप्लोर द कार वर्ल्ड। तो आज हमारे पास है MG की विंडसर ईवी। तो भाई ये जो गाड़ी है ना, ये कंपटीशन करती है इंडियन मार्केट में जो हमारी टाटा नेक्सॉन ईवी है, टाटा की जो कर ईवी है, और जो मारुति सुजुकी ईवी टारा है, और जो क्रेटा है ना इलेक्ट्रिक, उसके साथ ही इंडियन मार्केट में कंपटीशन करती है। भाई ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग में कार चल रही है ईवी के में। तो आज हम इसके फुल रिव्यू डिटेल करेंगे, इसके सारे फीचर्स के बारे में बात करेंगे, इसके बैटरी पैकेज के बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं इसकी चाबी से। तो भाई ये से कि इसकी नॉर्मल सी की मिलती है, पीछे MG का लोगो मिलता है। इसके 3 बटन दे रखे हैं भाई, ये अनलॉक का बटन है, ये लॉक का बटन है, और यहाँ पे इसका बूट का मिलता है। अगर हम इसको प्रेस करके रखेंगे तो इसका बूट ओपन हो जाएगा। तो भाई सबसे पहले गाड़ी को अनलॉक करते हैं। भाई जैसे हम गाड़ी को अनलॉक करते हैं, भाई इसके ये DRLs ऑन हो जाते हैं। इसमें पूरी कनेक्टिंग DRLs मिलती है। यहाँ पे MG का लोगो मिलता है सबसे आगे, और ये है ना इसके अंदर लाइट ग्लो होती है। आप इसको अनलॉक कर रहे हो या फिर इसकी लाइट्स ऑन करोगे तो भाई ये कुछ इसकी फ्रंट की लुक है बढ़िया। तो भाई ये इसका कुछ छोटा सा है बोनेट मिलता है, मतलब कि इसके अंदर इंजन तो है नहीं, तो इसके अंदर बैटरी है, तो ये कुछ ज़्यादा काम का नहीं है। तो सबसे पहले हम इसके लाइट्स की बात करते हैं। तो इसके अंदर एक प्रोजेक्टर मिलता है फुल LED, जो लो बीम और हाई बीम दोनों प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे पियानो ब्लैक के अंदर मिलता है। यहाँ पे क्रोम फिनिश दे रखी है। यहाँ पे इसके इंडिकेटर्स हैं ऊपर, ये कनेक्टेड DRLs मिलती है। ये नीचे की इसकी कुछ ऐसी ग्रिल मिलती है, मतलब ग्रिल कुछ है नहीं, है फुल पैक है, लेकिन ये नीचे थोड़ी सी दे रखी है। इसमें जो ये क्रोम फिनिश दे रखी है इस वजह से। और भाई यहाँ पे मिलता है इसका फ्रंट कैमरा, और भाई ये इसकी काफ़ी बड़ी विंडशील्ड मिलती है आगे से। इसके अंदर 2 वाइपर मिल रहे हैं एरोडायनामिक्स। तो भाई अब इसके साइड प्रोफाइल की बात करते हैं। तो अब जैसे हम इसके साइड की तरफ चलते हैं, तो भाई ये साइड से बहुत लंबी है भाई, मतलब देख लो आप कितनी लंबी है। तो भाई सबसे पहले हम इसके टायर प्रोफाइल की बात करते हैं। तो भाई इसके अंदर मिलते हैं अपन को 18 इंच के अलॉय व्हील्स डुअल टोन के अंदर, जिसकी प्रोफाइल मैं आपको बताता हूँ। 215 55 R18 के इसमें टायर्स मिलते हैं, और अलॉय मिलते हैं R18 इंचेस के। इसके अंदर फुली डिस्क ब्रेक मिलते हैं, चारों टायरों के अंदर इसके डिस्क ब्रेक मिलते हैं। ये कुछ इसकी टायर प्रोफाइल थी। तो भाई अभी इसकी साइड प्रोफाइल की बात करते हैं। तो भाई अच्छी खासी लंबी इसमें मिलती है, और इसके अंदर जो व्हील बेस मिलता है ना अपन को, इसके अंदर व्हील बेस मिलता है, वो मिलता है अपन को 2700 का व्हील बेस मिलता है। और भाई मतलब अच्छा खासा लंबा व्हील स्पेस मिलता है। जो इसके डोर हैंडल्स की बात करें तो अपन को भाई ऐसे कुछ ये जो आजकल नई गाड़ियों के अंदर आ रहे हैं, ये अपन को इसमें डोर हैंडल्स हैं। जैसे हम इसको अनलॉक करेंगे ये बाहर आ जाएगा, और जैसे हम इसको अनलॉक करेंगे अंदर आ जाएगा। तो भाई ये कुछ इसकी साइड प्रोफाइल थी, मतलब क्वार्टर गिलास हो गया, जो रियर गिलास हो गया, वो बहुत लंबा मिलता है। इसके अंदर बढ़िया विजिबिलिटी मिलती है भाई बाहर अंदर से। अगर आप बाहर का व्यू देखते हो, पीछे भी भाई इसके अंदर सेम प्रोफाइल है, पीछे भी इसके अंदर डिस्क ब्रेक है। वैसे इसके अंदर चारों डिस्क ब्रेक आते हैं, मैं आपको अगर वापस बताऊँ। तो अब इसके भाई रियर की बात कर रहे हैं। तो भाई अपन इसके रियर की बात करें तो भाई इसके अंदर काफ़ी अच्छी विड्थ दे रखी है रियर में भी। भाई MG विंडसर की पीछे की बात करें तो यहाँ पे अपन को मिलता है स्पॉइलर, यहाँ पे मिलते हैं आपको एक LED लाइट, यहाँ पे आपको मिलते हैं इसके पीछे की विंडशील्ड, और यहाँ पे मिलते हैं भाई MG का लोगो, नीचे विंडसर की बैजिंग, और यहाँ पे साइड में EV की बैजिंग। ये कुछ इसकी पीछे की लाइट्स हैं, इसमें भी आपको कनेक्टिंग लाइट्स मिलती है। और जैसे आप इसको अनलॉक करोगे तो भाई ये ग्लो होना शुरू हो जाएगी। तो भाई आप चेक करो, ऐसे ग्लो हो जाएगी। और आप जैसे अब इसको वापस लॉक करेंगे तो ये मतलब हट जाएगी थोड़ी देर बाद में। और भाई इसके नीचे की बात करें तो इसमें भाई अपन को मिलते हैं 4 पार्किंग सेंसर्स नीचे। यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पे 2 रिफ्लेक्टर्स दिए जाते हैं, नीचे एकदम क्रोम फिनिश दी जाती है। और यहाँ से ये जो पार्ट है बिल्कुल पियानो ब्लैक में मिलता है। यहाँ पे मिलता है आपको रियर इसका कैमरा। तो भाई ये कुछ MG विंडसर के बूट स्पेस की बात करते हैं। तो भाई ये इसकी की मिलती है, अगर अपन इसको बूट को प्रेस करके रखते हैं तो भाई ये ओपन हो जाएगा। तो भाई ऐसे ब्लिंक करेगा तो भाई ये ओपन हो जाएगा। तो भाई अपन को इसकी मिलती है 600 लीटर्स का बूट स्पेस। यहाँ पे भाई अपन को एक लाइट दी जाती है। यहाँ पे भाई इसका स्पेयर टायर नहीं है, यहाँ पे आपको किट मिलती है, आपको फर्स्ट एड किट मिलती है, यहाँ पे आपको इसकी किट मिलती है। और यहाँ पे भी नॉर्मल स्पेस है। यहाँ पे आपको 600 लीटर्स का बूट स्पेस मिल, इसकी इस तरफ से लुक आती है, जो कि मतलब सेम है दोनों तरफ से।
MG विंडसर के अंदर अपन है ना, यहाँ से अपन इसको चार्ज कर सकते हैं। अपन इसको प्रेस करें तो यहाँ से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे भाई इसका चार्जर मिलता है। यहाँ पे आपको इसको सुपर फास्ट चार्जर मिलता है और यहाँ पे भाई इसका नॉर्मल चार्ज मिलता है। अगर आपको कभी घर पे चार्ज करना हो तो आप भाई यहाँ से चार्ज कर सकते हो। इमरजेंसी अगर आपको घर पे चार्जर लगा हो तो भाई आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको नॉर्मल चार्जर लगाना है तो आप यहाँ से नीचे लगा सकते हो। और आप इसको बंद करना हो तो इसको ऐसे बंद कर सकते हो भाई। तो भाई ये कुछ इसका ओवरऑल रिव्यू था चारों तरफ से कि भाई गाड़ी कैसी मिलती है। अब भाई अपन इसके इंटीरियर की तरफ बढ़ते हैं। भाई जैसे अपन इसके इंटीरियर की तरफ बढ़ते हैं, जैसे अपन भाई इसको अनलॉक करेंगे तो भाई इसका डोर हैंडल है ये अपना बाहर आ जाएगा। जैसे अपन इसको लॉक करते हैं तो भाई ये इसका डोर है। भाई क्या फील है भाई गाड़ी को अनलॉक करने पे। अपन को यहाँ पे गोल्डन फिनिश मतलब ब्राउनिश कलर में अपन को यहाँ पे ये डोर हैंडल मतलब यहाँ पे आप इसको ग्रैब खोल सकते हो। यहाँ पे इसके विंडो के कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ पे ये कुछ स्पीकर्स है। यहाँ पे आप वाटर लोडर दे रखे हैं भाई। ये कुछ इसका नॉर्मल सा गेट है। और भाई ये ग्लास देखो आप विंडसर ईवी का बढ़िया है। तो यहाँ पर इसके सीट की बात करें तो भाई इसमें इलेक्ट्रॉनिक सीट दी जाती हैं, जिसको आप पीछे आगे यहाँ से भी इसको आगे कर सकते हो, पीछे कर सकते हो। यहाँ से इसको आगे, यहाँ से इसको पीछे। तो अपन इसको एक बार पीछे करते हैं और अपन Wish you have a lovely day. इसके अंदर The right front wheel tire is abnormal. Do you want to check at the service center? तो भाई ये कुछ आपको अंदर बैठते ऐसे बोलती है। तो भाई जैसे अपन इसके अंदर बैठते हैं तो भाई ये कुछ इसका स्टीयरिंग व्हील मिलता है। तो सबसे पहले भाई इधर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक पार्किंग का बटन दिया जाता है। यहाँ पे आपको इसका फुट खोलने का बटन है, जो कि अपन खोल के देखेंगे। तो भाई ये कुछ MG विंडसर ईवी का स्टीयरिंग व्हील। सबसे पहले ड्राइवर साइड की स्पेक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले भाई अपन को यहाँ पे मिलती है स्क्रीन, जिसमें अपन को टायर प्रेशर बताता है, इधर आपकी रेस बताता है। यहाँ पे आपको ड्राइव मतलब कि पार्किंग में है, रिवर्स में है, ड्राइव में है। यहाँ पे आपको बैटरी बताती है कि आपकी बैटरी कितनी चार्ज है। नीचे आपको यहाँ पे रेंज बताती है, अगर रेंज बताती है यहाँ पे आपको बैटरी चार्ज बताती है। यहाँ पे आपको इसके मोड मिलते हैं कि भाई ये कौन से मोड में। इसमें अपन को 3 मोड मिलते हैं, नॉर्मल, ईगो और स्पोर्ट्स मोड। तो भाई यहाँ पे इसका स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जिसमें अपन को यहाँ पे म्यूजिक के कंट्रोल्स मिलते हैं और यहाँ पे अपन को मिलते हैं इसके क्रूज के कंट्रोल। यहाँ पे मिलते हैं भाई लाइट्स और वाइपर, दोनों इसमें ऑटोमेटिक आते हैं। लाइट्स भी ऑटोमेटिक आती हैं, वाइपर इसमें ऑटोमेटिक आते हैं। यहाँ पे मिलते हैं भाई आपको ड्राइविंग कंट्रोल्स। आप इसको नीचे करोगे तो आपके ड्राइव मोड में लग जाएगी, ऊपर करोगे तो रिवर्स मोड में लग जाएगी, और आप इसको डबल नीचे करोगे तो आपका क्रूज सेट हो जाएगा। तो भाई अपन अब इसकी स्क्रीन की बात करते हैं तो भाई इसमें आती है 26 इंचेस की बड़ी खासी स्क्रीन, जिसमें भाई आपको यहाँ पे AC कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ से आप इसके मोड कंट्रोल कर सकते हो भाई कि आपको ईगो प्लस में चलाना है, ईगो में चलाना है, नॉर्मल में, स्पोर्ट्स में। यहाँ पे AC कंट्रोल्स एंड लाइट्स और भाई मतलब बहुत सारे फीचर्स दे रखे हैं इसके अंदर। मतलब ठीक है, मतलब इतनी ज़्यादा कोई हैंग नहीं करती, मतलब स्मूथ है काफ़ी। यहाँ पे आपको नीचे बात करें तो आपको हेड आर्ट्स के कंट्रोल मिलते हैं, यहाँ पे AC के, यहाँ पे आपको इसकी फैन स्पीड और यहाँ पे इसके टेम्परेचर कंट्रोल के बटन मिलते हैं। मतलब इनकी फील भाई मतलब बढ़िया है। यहाँ पे अगर आप इसको 1 क्लिक करोगे तो आपकी AC ऑन हो जाएगी। तो भाई यहाँ से इसके अंदर जाओगे तो आप यहाँ से AC ऑफ भी कर सकते हो अगर आपको AC ऑफ करनी है। यहाँ पे इसका मिलता है भाई ORBM, जिसको आप डे नाइट में अपने आप ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे मिलते हैं भाई इसके ये, जिसके अंदर भाई आपको LED लाइट भी मिलती है और यहाँ पे आपको इसके अंदर मिरर भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इसके सेंट्रल कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पे भाई आपको लाइट्स मिलती हैं। यहाँ पे इसकी डोर की लाइट्स मिलती हैं जो आप ओपन करोगे वो जैसे, और ये मिलती है भाई आपको यहाँ पे बड़ी खासी सनरूफ। तो भाई इसकी सेंट्रल कंट्रोल में मिलता है भाई आपको यहाँ पे मिलते हैं भाई आपको 3 कप होल्डर, जहाँ पे आप इसको रख सकते हो भाई। यहाँ पे मिलता है भाई आपको बढ़िया खासा आर्म रेस्ट, जो कि अनलॉक है भाई। इसके अंदर आपको मिलता है 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, जिसमें आप अपने कनेक्ट। ये कुछ इसका ग्लव बॉक्स है, जिसके अंदर ज़्यादा स्पेस इतनी है नहीं भाई। अपन यहाँ पे भी एक अपन को स्पेस दे रखा है, जो कि ये
ऐसे ओपन हो जाता है। फिर आप इसके अंदर चेक करो तो यहाँ पे आपको मिलता है एक टाइप सी पोर्ट, यहाँ पे मिलता है आपको USB टाइप सी पोर्ट, और मतलब यहाँ पे आप सामान रख सकते हो, और इसको अगर आपको कवर करना है तो आप वापस इसे कवर कर सकते हो। और भाई यहाँ पे मिलता है आपको इसका वायरलेस चार्जर, सुपर फास्ट चार्जर मिलता है भाई इसके अंदर आपको, कि भाई इलेक्ट्रिक का तो भाई सुपर फास्ट चार्जर मिलेगा। तो भाई अपन इसकी सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं तो भाई इसमें मिलते हैं आपको 6 एयर बैग्स, जो कि मतलब बहुत ठीक है, MG की गाड़ी है भाई, 6 एयर बैग्स प्रोवाइड कर रही है आपको, मतलब ठीक है। तो भाई ये कुछ इसकी ड्राइवर साइड की स्पेक्स की बात थी। तो मतलब भाई इसकी अगर सीट्स बताऊँ ना आपको, तो भाई आप एक बार सीट्स देखो कितनी कंफर्टेबल सीट्स हैं भाई, मतलब अलग ही तरह की डिज़ाइन दे रखी है MG ने इसमें। तो भाई ये कुछ इसकी ड्राइवर साइड की स्पेक्स की बात थी। भाई इसकी विंडशील मतलब अच्छी खासी आपको विंडशील मिलती है, आपको पूरा व्यू मिलता है। अगर आप इसके बेड की बात करो, जैसे भाई इसके अंदर है ना, मेरे को शायद आप ना इसकी सीट को ऊपर नहीं कर सकते, तो मतलब मेरी हाइट भी ठीक है, तो भाई इसका जो बोनट है ना वो विजिबल नहीं है, क्योंकि वो भाई बहुत ही मतलब ऐसे इस एंगल में आप समझो, जैसे ये इसकी विंडशील्ड और वो ऐसे रिक्लाइन है पूरा। तो आपको मतलब अगर बड़ी गाड़ी चलाने की हैबिट है और आपको ऐसे लगता है कि आपको बोनट दिखना चाहिए, तो वो भाई आप इसमें मिसिंग करोगे। भाई यहाँ पे भी एक कप होल्डर दे रखा है, उस साइड पे आपको कप होल्डर दे रखा है, यहाँ पे भाई AC के वेंट्स दे रखे हैं इस तरफ, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। और ये कुछ इसका साइड डोर है। और भाई इसके आप ग्लव बॉक्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको इसका नॉर्मल सा ग्लव बॉक्स मिलता है, ये शायद कोल्ड भी नहीं है। तो भाई ये कुछ इसके भाई MG में जो MG विंडशील्ड है इसके अंदर आपको कंपनी फिटेड एक चीज़ मिलती है एम्बिएंट लाइट। तो भाई आप देखो यहाँ से इसके अंदर पहले तो डोर के अंदर मिलती है, यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे मिलती है, और यहाँ पे भाई इसके अंदर नीचे भी मिलती है। और भाई ये है वुडन फिनिश के अंदर, भाई बहुत प्रीमियम चीज़ दे रखी है। यहाँ पे वायरलेस चार्जर दे रखा है, और यहाँ पर को अगर आपको लाइट चेंज करनी है तो आप यहाँ से लाइट भी चेंज कर सकते हो इसकी। आपको मैं दिखाता हूँ 1 मिनट। यहाँ से आप अगर आपको कोई कलर करना है भाई, जैसे मेरे को रेड करना है तो आप यहाँ से रेड कर सकते हो, अब ये रेड में हो गई। अगर आपको भाई ग्रीन करना है तो आप यहाँ से ग्रीन कर सकते हो। भाई ब्लू, आपको जो मन कलर है ना उसमें जिस कलर में करना चाहते हो उस कलर में कर सकते हो। फिर यहाँ से भाई आपका 360 व्यू कैमरा ओपन हो जाएगा, आप चेक कर सकते हो, कहीं पर भी घुमा सकते हो। आप इसको अगर 3D के अंदर करोगे तो भाई ऐसे कुछ इसका व्यू ओपन हो जाएगा। और भाई आप मतलब बढ़िया है, मतलब और क्या लोगे भाई आप गाड़ी के अंदर, कितना कुछ मिल रहा है आपको 17.5 लाख रुपए में, मतलब बहुत प्रीमियम गाड़ी ऑफर करती है EV के अंदर तो। और भाई ये गाड़ी आज की ट्रेंडिंग में भी खूब चल रही है भाई। यहाँ से आपको डैशबोर्ड में भी वुडन फिनिश मिलती है भाई यहाँ तक, तो आप और देखना चाहोगे। इंटीरियर की बात थी तो भाई अब एक बार इसके पीछे चलते हैं, पीछे से भाई गाड़ी कैसी है। तो भाई ये अनलॉक कैसे होगी अब, तो भाई ये इसको अगर आप प्रेस करोगे तो ये अनलॉक हो जाएगी। तो भाई अब इसके पीछे की बात करते हैं, तो पीछे भाई अपन को मिलता है बहुत ही बड़ा इसका ग्लास, सेम डोर एंटर मिलता है, यहाँ पे इसके विंडो के कंट्रोल्स मिलते हैं। और भाई अब इसके अंदर बैठते हैं भाई साहब फील है भाई पीछे बैठने में, मतलब ऐसे लगता है आप जैसे कोई बढ़िया से सोफे के पास बैठे हो। तो मतलब अब इसके यहाँ पे मिलता है भाई अपन को आर्मरेस्ट, यहाँ पे मिलता है एक AC का वेंट, यहाँ पे मिलता है अपन को एक टाइप C पोर्ट, यहाँ पे कुछ स्पेस अपने मोबाइल को रख सकते हो, आप कुछ भी रख सकते हो। और भाई ये कुछ इसकी बड़ी सी रूफ मिलती है भाई अपन को, भाई बहुत बढ़िया, मतलब आगे से लेके पूरे पीछे तक है। इसके अंदर जो ये 3 इसके अंदर हेडरेस्ट दे रखे हैं, इसको आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हाइट के अकॉर्डिंग। और जो रियर की सीट है ना ये 135 डिग्री रिक्लाइन हो सकती है आराम से। तो भाई और अपन इस साइड की बात करें तो अपन को यहाँ पे एक ग्रैब हैंडल दे रखा है, यहाँ पे एक लाइट दे रखी है। और भाई ये खुद इसकी इंटीरियर की फील है भाई, मतलब कि बहुत नेक्स्ट लेवल है। तो भाई ये कुछ इसको MG विंडसर के जो हुड आता है ना भाई, हुड के अंदर आप जनरल जो इलेक्ट्रिक कार देखते हो वो टोटली कवर आते हैं, लेकिन भाई इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है भाई। यहाँ पे इसकी बैटरी मिलती है, यहाँ पे इसका लिक्विड फ्लूइड मिलता है, यहाँ पे भाई कोई फ्लूइड दे रखा है बैटरी के लिए, यहाँ पे भाई इसकी मिलती है, आपको बैटरी दिख रही है भाई। इसकी वायरिंग देखो आप, ऐसे ओपनली वायरिंग दे रखी है। फिर यहाँ पे मिलते हैं भाई इसके, देख लो भाई कितनी वायरिंग दे रखी है, मतलब जनरल जो इलेक्ट्रिक कार आती हैं वो यहाँ से कवर आती हैं। और भाई यहाँ से आप इसको बंद कर सकते हो। तो भाई इसको एक बार भाई इसके अंदर जैसे ऊपर लगता है ये, और भाई अब इसको आप छोड़ोगे
तो ये है अपनी MG की विंडसर ईवी। इसके अंदर अपन को 2 बैटरी पैकेज मिलते हैं। एक तो मिलता है अपन को स्टैंडर्ड बैटरी पैकेज और एक मिलता है रेंज बैटरी पैकेज। तो भाई स्टैंडर्ड की बात करें तो उसमें आता है 32 किलोवाट की बैटरी आती है, जो अपनी रेंज प्रोड्यूस करती है। वो करती है भाई अपनी 350 किलोमीटर की रेंज प्रोड्यूस करती है। तो इसकी आती है रेंज वाली बैटरी आती है, वो आती है भाई अपनी 52 किलोवाट की, जो अपन को 500 किलोमीटर तक की रेंज प्रोड्यूस करती है। तो भाई जो ये विंडसर से आपको अंडर 20 लाख के अंदर आराम से मिल जाएगी। और भाई अगर आपको इसका 32 किलोवाट वाला बैटरी पैकेज लेना तो आपको 18 से 17 के बीच में आराम से मिल जाएगा। तो भाई ये कुछ अपना रिव्यू था MG विंडसर ईवी के बारे में। तो आप बताना भाई आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।